हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे और मज़े में होंगे। तो पहले तो मैं आपको यहाँ के मौसम का अपडेट दे दूं कि कनाडा का वेदर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग यकीन माने कि दिन भर इतना ज़्यादा सनी और क्लाउडी रहता है, शाम में आके थंडरस्टॉर्म हो जाता है। तो खैर, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड द लाइफ गोज ऑन। तो खैर, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रस्क की रेसिपी, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में पापे भी कहते हैं, और ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 कप ऑफ सेमोलिना सूजी, और उसमें आपको हाफ कप ऐड करनी है शुगर। उसके बाद आप उसमें 3-4 इलायची की, या तो आप सच इलायची डाल दें या आप उसमें इलायची पाउडर ऐड करें, और साथ में आपको इसको लीक वार्म मिल्क के साथ मिला के एक अच्छा सा बैटर रेडी करना है। तो बैटर रेडी करने के साथ साथ आपको करना ये है कि उसमें इसकी कंसिस्टेंसी पे भी ध्यान दें। इसको ज़्यादा हमें लिक्विड ही नहीं बनाना है। उसके बाद एक जार में आप इसको पोर करें और सबको आप थोड़ी देर ग्राइंड कर लें। क्योंकि मेरी सूजी जो है वो थोड़ी मोटी भी थी, इसलिए मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आप इसमें डालेंगे हाफ कप ऑफ ऑयल और पिंच ऑफ सॉल्ट आप इसमें ऐड करें, क्योंकि जब आप इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो इससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में आपको ऐड करना है इसमें 1/4 टेबल स्पून सोडा, बेकिंग सोडा, एंड 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। इन दोनों का ख्याल रखें क्योंकि इनका रेशियो सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीनवाइल आप अपना ओवन को प्री हीट होने रख दें 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। तो इस बैटर को बस आपको बेकिंग के टाइम में थोड़ी सी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका ख्याल रखना होता है कि जब भी आप मिक्स करेंगी इस मिक्सचर को, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आप उसे रोटेट करें ताकि उसके अंदर जो है वो एयर डेवलप हो। तो जब एयर डेवलप होगी तो उससे आपका जो केक है ना, जो केक रस्क है, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे केक रस्क जो है वो इतनी बढ़िया और इतनी क्रंची बन के तैयार होंगे। तो देखिए, बेकिंग में जनरली थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो आपका जो रिजल्ट है ना वो ऑसम होने वाला है। तो इस तरह से मैंने इसको एक डायरेक्शन में पूरी तरह इसको मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया। उसके बाद आपको एक मोल्ड लेना है, उसमें या फिर आपके पास थोड़ी डीप बेकिंग ट्रे हो तो आप वो ले सकते हैं। उसमें या तो आप नीचे ऑयल लगा दें, ऑयल से उसकी डस्टिंग कर दें, ऑयल और फ्लोर से, या फिर आप इसमें बटर पेपर लगा दें। क्योंकि मेरे पास बटर पेपर है तो मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। और इसको लगाने के बाद आपको ये जो मिक्सचर है वो इसमें आपको पोर कर देना है। तो दूसरी बात है कि आपको इसकी मिक्सचर की कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ये पतला हो गया या लिक्विडी हो गया तो फिर इसका बेक होना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। बट ये वाली जो कंसिस्टेंसी जो थी वो बेस्ट थी। तो इस तरह से मैंने इसको मोल्ड में सारा जो भी मेरा बैटर था मैंने सबको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और इसके बाद आप अपनी ट्रे को 2-3 बार नीचे टैप कर दें इस तरह से, तो ये अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो साथ में मैंने अपनी ओवन को प्री हीट होने रख दिया था। ओवन मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको ओवन में रख देंगे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। और ये डिपेंड भी करता है कि आप कितना ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ ये मल्टीग्रेन स्नैक्स। इसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये दोनों तरह से बनते हैं। आप चाहें इसको मीठा बना लें या फिर आप इसको नमकीन बना लें। तो ये भी बनाना बहुत ईजी है और मुझे लगता है कि स्नैक टाइम के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा है ये। तो यूजुअली यही होता है, जब मैं ओवन यूज़ करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक के साथ दूसरे भी काम हो जाएं। तो इस तरह से मुझे रस्क बेक करने थे, फिर मैंने सोचा ये स्नैक्स का भी मैं आज ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब ओवन चलेगा ही तो इसका अच्छा यूज़ हो जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और हीटिंग को भी मुझे लगता है कि सेव कर सकते हैं। तो बस इसको हमें एक ट्रे में लेबल करके रख देना है अच्छे से, और इसको भी हमें साथ में बेक कर लेना है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखें, साथ में जो मैंने मोल्ड में अपना बैटर डाल के रखा था वो कुछ इस तरह से हो गया है। और आप इसमें प्रिक टेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी स्कीवर्स या कोई भी नाइफ लेके इसके अंदर इंसर्ट करें। अगर वो फाइन वापस आता है तो इट मीन्स कि आपका ये जो बेक अच्छे से हो गया। सो बेसिकली इसको हम कहेंगे कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको करना क्या है कि जब आपका ये रस्क का जो केक है वो
बेक हो जाए प्रॉपर, तो आप इसको थोड़ा कूल डाउन होने दें। जब ये कूल डाउन हो जाए तो इसको आप मोल्ड से बाहर निकालें और बटर पेपर को आप हटा दें। उसके बाद आप इसको अपनी डिजायर्ड शेप और साइज में कट कर सकते हैं। तो मुझे अभी इसको लंबा लंबा कट करना है, तो मैंने इसमें इस तरह से नाइफ लेके इसको आप अलग अलग जो भी आपको शेप या साइज चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। तो मैं सच बताऊं, जब मैं इसको कट भी कर रही थी ना, तो अभी भी मेरे अंदर एक डाउट था कि ये बनके सही से तैयार भी होंगे, यानी ये आज मेरी जो सारी मेहनत है वो वेस्ट होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस तरह से मैंने इसको नाइफ से कट कर दिया। पहले मैंने मतलब ट्रायल मैंने पूरा करा, मैंने थोड़े बड़े बड़े किए, छोटे छोटे कट किए, बट इसको मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने ली एक पिज़्ज़ा ट्रे में, क्योंकि ये होल्स होते हैं तो इसे ऊपर से भी हीट लगेगी नीचे से भी, तो मैंने इसे रख दिया पिज़्ज़ा ट्रे में और मैंने ये रखे थे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। और एक ही बार में देखें, क्योंकि पिज़्ज़ा ट्रे में ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसको हीट मिली, तो इसको मैंने बाहर निकाला और बाहर निकाल के 10 मिनट के लिए ठंडा होने रख दिया। और इसके बाद देखें ये बहुत क्रंची और मतलब जो हमारे मार्केट वाले रस्क होते हैं उस तरह से बन के तैयार हुआ। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ठीक बना है ये। मैंने सच बताऊँ ना कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना भी अच्छा बन सकता है। तो फर्स्ट ट्रायल मेरा बेस्ट रहा और मैं अब इसको इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे बनाती रहूँगी। तो मुझे लगता है जब आप कोई भी काम डेडिकेशन के साथ करें ना, तो उसका जो आउटपुट होता है वो आपको अच्छा ही मिलता है। तो दूसरी तरफ मेरे क्रैकर्स भी तैयार हो गए थे। क्रैकर्स मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा जैगरी भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, तो जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन हुआ है और ये भी बहुत क्रिस्पी और अच्छे बन के तैयार हुए। तो मैं कहूँगी मस्ट ट्राई रेसिपी है और आप घर में इस तरह से गर्मियों के टाइम में बना के रख सकते हैं। बच्चों को कभी भी भूख लगी है लंच के लिए, या अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो आप उसमें इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक बहुत ही अच्छी जगह जहां हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो आज एक बर्थडे पार्टी है जहाँ पे हम लोग इनवाइटेड हैं और उनकी खास बात ये है कि जो मदर हैं वो खुद उन्होंने ही अपनी बेटी के लिए ये केक बेक किया था और इनका पार्टी की थीम थी एल्सा। और ऐसा लग रहा था कि रियली हम एल्सा वर्ल्ड में आ चुके हैं। वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया था, सारी चीज़ें ब्लू थी, एल्सा और जो भी फ्रोजन वाले कैरेक्टर हैं वो सब यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किए। उसके बाद सारी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से किया। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा सरप्राइज था बेटी के लिए कि मम्मा ने उनकी केक भी बेक किया, पूरी टेबल उनके टेबल सेटअप देखें आप, कितना अच्छे से हर चीज़ को मैनेज किया है। और केक बेक करना, साथ में पूरा खाना भी घर पे बनाना, घर को मतलब क्लीन अप करना इतनी बड़ी बात है। उन्होंने साथ में इतना अच्छा डेकोरेशन भी किया है, तो हैट्स ऑफ। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने इनपुट दिए, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जो था वो ऑसम है। मतलब मेहनत नज़र आ रही थी हर चीज़ में। ये देखें गिफ्ट मतलब ये कॉटन कैंडी थी, साथ में कुछ चॉकलेट इन्होंने रखी, एल्सा और एना की पूरी थीम यहाँ पे इन्होंने डेकोर की। मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। कैसल बनाई उनकी, उसमें छोटी छोटी होममेड इन्होंने कोकोनट बर्फी रखी हैं। साथ में ये केक देखें आप, कितना ब्यूटीफुली इसे बेक किया है। और साथ में ये ओलेव, और ये था डिनर टेबल, सॉरी लंच टेबल। तो लंच टेबल पे भी देखें हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल थी, बहुत अच्छे वे में हर चीज़ को इन्होंने सर्व किया। तो इतना सब कुछ करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है और मुझे लगता है कि एक मदर ही ऐसा कर सकती है कि मदर के अंदर वो डेडिकेशन और वो प्यार होता है। और यहाँ पे आ गए मिस्टर चीफ गेस्ट, ये थे ओलेफ। तो ओलेफ को सबने बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे तो देख के इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ये बच्चों को ट्रेन करने के लिए आए थे और बच्चों ने इतना ही मज़ा किया। सब बच्चों ने इनके साथ में काफ़ी सारी पिक्चर्स ली और सब ने काफ़ी इंजॉय किया। साथ में ये बैकयार्ड में थोड़ा सा बच्चे रेस्ट करने आ गए, जब टायर्ड हो गए थोड़ा थोड़ा अपना गुडी बैग्स वगैरह उठाए बच्चों ने और बच्चे यहाँ पे एंजॉय करने लगे। साथ में यहाँ पे फेस पेंटिंग भी थी और इन्होंने एक मैजिक शो भी सेट किया था, उसमें ये दोनों मैजिशियन थे। और मैं सच कहूँ ना कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा इन्होंने मैजिक सेटअप किया। मैं आपको ये वीडियो विद साउंड्स ओरिजिनल साउंड दिखाती हूँ। One, two, three, four, five.
Did you Your hat is understand no that? magic. It's mine. It remains No, straight. no, thank you. So, what's the magic number? Five. So 1, 2, 3, 4, and 5. Thank you, guys. You can put the bunny here. Okay? Nothing. It's there. Okay. I say again. I need close the seat. The seat back. Okay. Can you put again? Okay. And say the magic number. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Where is the bunny? I don't know. Wait. Oh, no. No? It's not here. Ah. Okay. Again, the number magic. 1, 2, 3, 4, 5. Can you try, Elisa? Wow! It's for you. Happy birthday. Happy birthday. Traffic light. Elisa's dead. Yeah, you know? Green, Green, yellow, yellow, red. and red. And the red is what for? Oh, no, that's for the stove. And what about the yellow one? Wait. And what about the green? Oh, okay, we will practice, okay? We needed to put them in the right order. So, this is the yellow one. This is the green one. And this is the red one, okay? Daddy's coming. Oh, what happens then? Okay, come. So, which one do we need to put first? Red. Not green. We put in order. So this one is the green one. So that's the first one. Okay, so good. Don't need the next. Also the yellow is in the middle. Yeah, put in there. Yeah, good job. And what's the last one for here? Red. The red one. Good job. Now we need to put this one, and we will count the magic number. So this is number 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. To see if you know what's the right order. Okay, so the first one is the green. No, there's no green. You put them in the wrong order. Look, this is first the red one. Okay. Okay. This is my chameleon. What happened with the chameleon? It changes colors. Change Colors. color. So which color is that? Green. No, that's not green. Yes, it's green, no? No, it's not green. It is orange. Orange? Which have orange? Orange maybe this one? Yeah, that one is the orange. Same to this one. Look, Okay, so Yeah. the number magic is 5. Look that she will see the color in green. okay. Count. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ah, okay. Can you see the orange? That's right. It's a magic hat. Kids, if you like the magic, please. Special lesson today. All the kids needed a piggy bank. Do you know what's a piggy bank? What's a piggy bank? We put money inside of it. Yes, we all needed to save money for the future. So if we want a special toy or a special dress or
anything, we just need to save money, right? Yes. So this is my piggy bank. But it's not piggy bank, it's a cup. No, this is a piggy bank. Remember that my hat is magic. So every day I put my coins in my piggy bank. Can you believe me? Yes? Look, this is a real coin. Who wants to examine my coins? Me. You. Okay, you and you. Examine that one with him, and you guys can examine this. And who wants to examine my piggy bank? Look to Alisa. Yeah, that's a nice piggy bank, right? Pretty cool. Yes, it's 25. Yes, you need to put the coins in this way and here. Every day I put one. You want to see my piggy bank? Yeah, sure. तो ये थी अलसा थीम बर्थडे पार्टी। आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। स्पेशली मुझे केक पे ज़रूर बताइएगा कि आपको केक की प्रेजेंटेशन, केक की प्रिपरेशन आपको कैसी लगी। हम लोग को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा टचिंग थी। तो अब हम लोग बस जा रहे हैं वापस, क्योंकि हस्बैंड को जाना है जॉब पे। और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत वेदर है। तो ये था हमारा वीकेंड व्लॉग। आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे अपने समर वेकेशन प्लान कर रहे हैं ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस मैं आ गई थी घर पे, और थोड़ी देर बाद बस हस्बैंड रेस्ट करके चले गए थे जॉब पे। और साथ ही साथ आजकल बच्चों का बड़ा ही कहूँगी ना बिज़ी स्केड्यूल रहता है शाम में। समर टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है इन कनाडा। तो बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पे घर के सामने ही अच्छा खासी जगह है, तो यहाँ पे बच्चे साइकिल करते हैं, स्केट्स करते हैं, तो एवरीथिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।